मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट प्रस्तुत किया और उनको लेकर जोधपुर शहरवासी किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। शुरुआत महिलाओं से करते हैं। सर मैम, क्या किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही उम्दा है। महिलाओं को और बच्चों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ दिया है इस बार बजट में। जैसे कि हमारे बसेस के लिए जो छूट दे दिया महिलाओं को, बिजली की बचत में भी ध्यान रखा गया है। 500 से 1000 यूनिट कर दिए गए। स्कूटी वाला जो उन्होंने पॉइंट रखा है कि उसमें भी छूट है। काफ़ी कुछ ध्यान में दिया है महिलाओं के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि युवाओं को फोकस काफ़ी रखा गया है इसमें? चुनावी बजट है, निश्चित तौर पर बचत, राहत और बढ़त का जो विषय है उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कुछ हद तक स्टार्टअप्स के लिए भी घोषणाएं हैं। मात्र घोषणाएं रहकर ना रह जाएं और प्रदेश के लिए भी अच्छा रहे, यही हम सब कामनाएं करते हैं। इसी के साथ के अंदर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी घोषणाएं की गई है। साथ ही में महिलाओं के लिए तो अच्छा है ही है, जिस तरीके से 50 यूनिट से 100 यूनिट की बचत। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में 500 रुपये का जो गैस सिलेंडर पड़ रहा है। इसी के साथ में स्कूटीज़ जो हैं 15,000 से 20,000 कर दी गई है। इसी के साथ में महिलाओं के रोडवेज़ के अंदर बसेस के ट्रैवल के ऊपर 50% की छूट दे दी गई है। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी चीज़ें कर दी गई हैं महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए। बहुत अच्छा किया है। आगे भी देखते हैं इसको कार्यरत रूप में लेके जाएँ। बिल्कुल, आप वरुण जी इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बजट जो है चुनावी वक्त के समय पहली बार तो इतिहास में मुख्यमंत्री जी ने पुराना बजट पढ़ लिया, तो क्या उनको यही नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं? बाद में उनको जब टोकते हैं, जब उनको पता चलता है, जब वो मुख्यमंत्री जी भी बिना रुके बजट को पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिर्फ इसमें घोषणाएं जो है, ज़मीन पे इसमें कुछ कार्य नहीं होगा। और एक तरफ तो प्रदेश का खुद ही कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कर्ज है और खजाना है नहीं हमारे पास में, आए दिन केंद्र सरकार को ये चीज़ कहते हैं। और तो इस तरीके से आपने जो घोषणाएँ करी है उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? और ये फ्री के चक्कर में आप और प्रदेश को कर्ज की ओर ज़्यादा ढकेल रहे हो। तो यह बजट का ज़मीन पर कोई भी अस्तित्व मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जोधपुर को काफ़ी अपेक्षाएं थी इस बजट से? जैसे मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर की अपेक्षा के अनुसार बजट नहीं दिया है और सिर्फ ये चुनावी बजट है। मुख्यमंत्री जी अपना प्रचार करने के लिए उनको पता है कि आने वाले टाइम में ये सरकार नहीं आएगी, इसलिए उनको ये घोषणाएं अमल में लाना नहीं है। सिर्फ इस घोषणाओं को अपने बजट में तक सीमित रखना, विधानसभा तक सीमित रखना, इस घोषणाओं को अमल में लेके नहीं आना है। इस वजह से ये सिर्फ फ्री घोषणा कर रहे हैं। हमारी भोली भाली महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर काफ़ी फोकस रखा गया है। सीएम साहब पहले से कह रहे थे कि पूरा बजट जो है युवाओं को, किसानों को समर्पित होगा, तो आप इसे मानते हैं कि ये समर्पित हुआ है? बिल्कुल, युवाओं को समर्पित ही मानता हूं और किसानों को समर्पित मैं इसलिए मानता हूं कि किसानों के लिए तो इन्होंने जो है किसान कल्याण कोष को जो है उसमें उन्होंने बजट बढ़ाया है। और किसानों के लिए जो मुख्य योजना 2000 यूनिट तक की फ्री बिजली योजना और जो किसानों के लिए जो तारबंदी और उसमें जो सब्सिडी मिलनी है उसको भी बढ़ाया है। और ड्रोन के लिए भी जो नए युवा कोई ड्रोन करके जो किसानी में कीटनाशक और उनका छिड़काव, उनमें भी इन्होंने 5 लाख तक की जो है प्रावधान किए हैं। और युवाओं के लिए इन्होंने जो पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का जो है गठन करने की घोषणा की है। और युवाओं के लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए 75 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा और एग्ज़ाम देने जाएंगे, जहां पर जो है सभी जिलों में जो है नए विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोलने की घोषणा की। और उसमें वहां पर जो प्रतियोगी युवा रुक सकेगा फ्री में और अपनी जो तैयारी कर सकेगा। और जो मुख्य रूप से जो मैं शोधार्थी हूँ और शोध की बात करता हूँ, इन्होंने जो नेट और स्लेट जो बच्चों की होगी उन्होंने 20,000 स्कॉलरशिप जो है पर महीने देने की घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ युवाओं और सभी के लिए ये बजट बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बिल्कुल, आप एक प्रोफेशनल जो है तरीके से भी आप इस मानते हैं, तो इस बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं, किस तरीके से इस बजट को लेते हैं? देखिए, ये बजट देखा जाए तो सबको साथ में लेके किया गया है। मुख्य रूप से इसमें युवाओं का जो ध्यान रखा गया है, मैं उस पॉइंट को बताऊंगा। चाहे जब कोई भी युवा अपनी भर्ती में फॉर्म भरना चाहता है, इन्होंने इस बजट में घोषणा करी है कि किसी भी भर्ती में किसी भी तरह की फ़ीस नहीं रखी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब जैसलमेर का व्यक्ति जब जोधपुर एग्ज़ाम देने के लिए आता है तो उसको वहाँ पे रुकने करने का खर्चा उठाना पड़ता है। अब वो भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि विवेकानंद यूथ हॉस्टल में इस तरह की इन्होंने सुविधाएं रखी है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति नेट स्लेट क्लियर कर देता है, तो पहले JRF मिलती थी, बट राजस्थान के व्यक्तियों को 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पढ़ाई के साथ अगर इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिल रही है तो युवाओं के लिए एक ओवरऑल देखा जाए तो मेरी नज़र में एक अच्छा बजट है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति काफ़ी अच्छा बजट बताया जा रहा है और इसी को लेकर जोधपुर के साथ साथ युवा और महिलाएं भी इस बजट को जो है काफ़ी खास देख रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र।